नमस्कार। मैं सुरेश वाल्मीकि एक बार फिर आपके समक्ष एक बार फिर आपसे विनती करूंगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरे विचार अगर आपको सही लगते हैं तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू। और अब चलते हैं हम आज के अपने मुद्दे पर। आज का मुद्दा वही है जो आज पूरे देश का मुद्दा बना हुआ है। हाथरस की बेटी मनीषा, उसके साथ जो कुछ हुआ, जो जघन्य अपराध उसके साथ हुआ है, उस अपराध की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने मित्र परिवार की तरफ से और अपने जितने भी मेरे परिचित हैं उन सभी की तरफ से इस कृत्य का, इस जघन्य अपराध का घोर निंदा करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि जो भी एक इंसान जो इंसानियत पर विश्वास रखता है वो इस अपराध का घोर विरोध करेगा जो आज पूरे भारत में हो रहा है। मैं इस अपराध के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा आज। वो इसलिए कि इस अपराध के बारे में, इसके अपराधियों के बारे में तो सभी बात कर रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूँ इस अपराध के साथ जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। शासन, प्रशासन और आज के हालातों के बारे में। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कई बार सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। जिस सरकार का जिस तरह से कामकाज चल रहा है उस पर सवाल उठाए हैं। मेरा विरोध किसी सरकार से नहीं होता है, मेरा विरोध होता है उसकी नीतियों से। उसकी ऐसी नीतियाँ जो जन विरोधी होती हैं, जो जन सामान्य के लिए जो आगे भविष्य में चलकर घातक होने की संभावना रखती हैं। मेरा विरोध होता है उन नीतियों से। इस वक्त भी मनीषा के साथ जो हुआ वो एक जघन्य अपराध तो है ही, लेकिन उतना ही जघन्य अपराध अब जो प्रशासन या शासन या वहाँ का तंत्र जिस तरह से उस परिवार के साथ बर्ताव कर रहा है वो भी है, उतना ही घिनौना जघन्य अपराध है वो भी। उस गांव के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ। प्रशासन, एक एडिशनल जनरल ऑफ पुलिस उस अपराध से ही इनकार कर रहे हैं। उस अपराध को लेकर जनमानस में रोष है। कातिलों को सजा दी जानी चाहिए, इसकी मांग की जा रही है। लेकिन वहाँ के डीएम सबूत मिटाने में लगे हुए हैं। क्यों? किस मानसिकता के लोग हैं ये? किसको खुश करना चाहते हैं ये? सवाल ये उठता है। सरकार अगर दमन की नीति नहीं अपना रही है, देश से अगर प्रजातंत्र को खत्म नहीं करना चाह रही है, तो उनकी इजाज़त के बिना ये कौन है जो पीड़िता के परिवार से मिलने से लोगों को रोक रहा है? हमारे देश में, इस प्रजातंत्र में पत्रकारों को हर मुद्दे पर बोलने की, मिलने की छूट होती है। उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। क्यों? क्या प्रजातंत्र ऐसा ही होता है? एक पीड़ित परिवार को बंधक बना लेना ये प्रजातंत्र है? पीड़ित परिवार अपनी व्यथा किसी के साथ शेयर न कर सके, इसलिए गांव को एक किले की तरह
चारों तरफ से घेर लिया जाए, तो ये प्रजातंत्र है? और किसके ऑर्डर से हो रहा है ये सब? हर तरफ से उंगलियां उठ रही हैं कि जो कुछ हो रहा है वो डीएम मिस्टर प्रवीण कुमार के कहने से हो रहा है। तो सबसे पहले कार्रवाई तो बनती है वो उस डीएम के खिलाफ ही बनती है, क्योंकि डीएम का एक वीडियो भी वायरल हो चुका है जो पीड़ित परिवार के घर में बैठकर उन्हें बड़े प्यार से धमकी दे रहा है। अगर आपने प्रजातंत्र की हत्या नहीं की है सरकार, मिस्टर योगी जी, मिस्टर मोदी, अगर आप सचमुच प्रजातंत्र को मानते हैं तो इस डीएम को सबसे पहले प्रजा को परेशान करने के जुर्म में सस्पेंड कीजिए, इसे सज़ा मिलनी चाहिए और उतनी ही सज़ा इसे मिलनी चाहिए जितने उन अपराधियों को उनके कृत्य की मिली, क्योंकि ये कोई छोटा अपराध नहीं किया है। सारे सबूत मिटाए जाने की कोशिश की है इस डीएम ने। किसके ऑर्डर से? हिंदू संस्कृति को तहस नहस करते हुए रात में किसी भी हिंदू संस्कृति में ये नहीं लिखा कि रात में कोई भी किसी भी देह का अंतिम संस्कार किया जाए। यहाँ तो एक लड़की दम तोड़ती है, परिवार तक को उसके साथ नहीं रखा जाता, पेट्रोल डालकर उसको जला दिया जाता है। छोटा अपराध है ये? प्रजातंत्र में ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ये कहते हो कि आपकी सरकार प्रजातंत्र की चुनी हुई सरकार है, तो प्रजातंत्र में ऐसा नहीं हो सकता। सॉरी, ये प्रजातंत्र की सरकार नहीं है। सवाल ये बनता है और आपको जवाब जब देने होंगे मिस्टर मोदी, मिस्टर योगी, तो आपको जवाब ये देना होगा कि आप किस हक से इस देश से प्रजातंत्र को मिटाने में लगे हुए हैं। आपको इसी प्रजा ने चुनकर सत्ता पर बिठाया है और आप इसी प्रजा का गला घोटकर, उनके अधिकारों को मारकर, उन्हें प्रताड़ित कर कर हिटलर बनने की कोशिश कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपको हर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी जिसने इस केस में अमानवीय बर्ताव किया है, भले वो पुलिस प्रशासन से संबंधित अधिकारी हों और उनको ऑर्डर देने वाला वो डीएम प्रवीण कुमार हो। अगर ये आपके आदेश के बिना ये सारा काम हुआ है तो अब आप आदेश दीजिए, कृपया अब आप आदेश दीजिए और उस डीएम को सबसे पहले सज़ा दीजिए। मुद्दा सिर्फ यहीं पर आकर खत्म नहीं होता। अब दूसरा मुद्दा ये है कि ये समाज किस मानसिकता में है, किस मानसिकता में जीता है। हम कह रहे हैं कि हम बहुत तरक्की कर चुके हैं, हमारा देश बहुत तरक्की कर चुका है। और अब मैं सवाल पूछता हूँ कि किस तरह की तरक्की की है? आज भी प्रजा के द्वारा चुना गया आपका विधायक कार्यकर्ताओं के सामने भी, क्योंकि वो ऊंची जाति के हैं और विधायक छोटी जाति का है, इसलिए विधायक ज़मीन पर बैठकर आपके लिए वोट मांगता है। ये किस तरह की मानसिकता है? देश बदल रहा है, बदल रहा होगा, लेकिन शहरों में सिर्फ उसका बदलाव थोड़ा बहुत दिखाई देता है। क्योंकि जब मैंने इस जघन्य अपराध का पोस्ट अपने फेसबुक पर शेयर किया और उसमें ये लिखा हुआ था कि जब मानसिकता अभी तक नहीं बदली तो आरक्षण क्यों बंद किया जाए, तो मेरे कुछ अच्छे मित्रों ने, कुछ परिचितों ने इमीडिएटली रिएक्ट किया और कहा कि ये जो लड़की थी, ये जो बेटी थी, वो सिर्फ आपके दलित समाज की नहीं थी जिसके साथ ऐसा हुआ। जिस किसी बेटी के साथ, जिस किसी लड़की के साथ ऐसा जघन्य अपराध होता है, वो किसी भी समाज की हो, वो हमारी भी बेटी है।
तो ये थोड़ा बहुत बदलाव जो है वो शहरों में तो दिखाई देता है, पर जहाँ प्रजा का ही चुना हुआ नुमाइंदा सिर्फ छोटी जाति का होने के कारण ज़मीन पर बैठे और कार्यकर्ता, छोटे मोटे कार्यकर्ता भी कुर्सी और खटिए पर बैठकर अपनी बात कहें, वहाँ बदलाव कहाँ नज़र आता है। मानसिकता बदलने की ज़रूरत है साहब, और जब तक मानसिकता नहीं बदलती तब तक आपको सरकार जिसकी भी हो उसको खुश होने की, क्रेडिट लेने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। उसे कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हमने देश बदल दिया, क्योंकि जब तक संविधान में जो लिखी हुई बात है कि सबको अवसर समान मिले, सबको सम्मान समान मिले, जब तक हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर लेते, बाबा साहब का सपना अधूरा है, नेहरू साहब का सपना अधूरा है, गांधी बापू का सपना अधूरा है। इस सपने को पूरा करने के लिए आपको समानता लानी होगी, दलितों को अपने बराबर का मानना होगा आपको। मनीषा बेटी, मैं कोई नारे नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं दिल से शर्मिंदा हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ और तुम्हारे बाद ऐसा हो रहा है।